बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक किन लोगों को बार बार दुख, मुसीबत और परेशानी देते हैं। हमारी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती और फिर हमें दूसरी परेशानी आ जाती है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह पाक हमें आजमा रहे हैं? दोस्तों, अल्लाह पाक किन लोगों को आजमाते हैं, हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं कि अल्लाह पाक किन लोगों को आजमाते हैं। एक सहाबिया की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर साहबी रसूल से हुई, जिनके पास रिस्क की फरावानी थी। हर तरह का ऐश व आराम के सामान मुयस्सर थे और घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीवी में भी खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने शौहर की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीवी सो रहे थे कि शौहर को प्यास महसूस हुई। उसने अपनी बीवी को जगाया और उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी लेने चली गई। जब पानी लेकर वापस आई तब तक शौहर सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफी देर रात तक खड़ी रहने के बाद जब शौहर की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। शौहर बहुत खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करूँगा। जब शौहर ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात से पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, जो तुम कहोगी मैं पूरा करके दिखाऊंगा। बीवी कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक दे दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो साहबी बहुत परेशान हुए कि इतनी नेक, खूबसूरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। आखिरकार ये माजरा क्या है? शौहर पूछने लगा, बीवी क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? बीवी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। शौहर ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? बीवी कहने लगी, हरगिज नहीं। शौहर ने फिर पूछा, क्या मैंने तुम्हारी किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की है? बीवी ने कहा, हरगिज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शौहर ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। शौहर ने कहा, तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? बीवी कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक दे दीजिए। वो सहाबी बहुत परेशान हुए कि कौल भी दे बैठे, यानी वादा भी कर बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। बीवी कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले। अभी कुछ दूर ही पहुँचे थे कि अचानक शौहर के पैर में ठोकर लगी और खून निकलने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शौहर को पट्टी बांधी और उनको सहारा दिया और कहने लगी कि चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। शौहर हैरान हुआ कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। बीवी कहने लगी, आप घर तशरीफ ले चलें, वहाँ जाकर मैं आपको सब बात बता दूंगी। जब घर पहुँचे तो शौहर ने कहा कि मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? बीवी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानी आती है जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ आता है। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शौहर के ईमान में कमी हो, मेरे शौहर के अमाल में कमी हो। मेरे शौहर से अगर अल्लाह को मोहब्बत नहीं तो
میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی۔ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری ہر بات پوری کروں گا تو میں نے سوچا میں اس بندے سے طلاق لے لیتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ لیکن پھر جب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو آپ گرے اور خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے تو آپ کو چوٹ پہنچی، مصیبت پہنچی اور تکلیف ہوئی۔ تو میں سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کروں گی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، دکھ پریشانی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی دیتے ہیں، اس لیے جب کوئی دکھ پریشانی آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔